morning students. Now in today's lecture we will see new point, that is cyclotron और मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर. ठीक है, अभी यहाँ पर एक थ्योरेटिकल पॉइंट है जिसमें हम साइक्लोट्रॉन मतलब ऐसा इक्विपमेंट जिससे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, एंड दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इफ दे एक्सेलरेटेड, ओके, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उनको मिल सकती है. सो cyclotron is used to accelerate the positively charged particles actually. Okay, अब positively charged particle कौन कौन से होंगे, जैसे यहाँ पर प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, then alpha particle, etc. These are positively charged particles. Positively charged particles. So cyclotron is used to accelerate and give tremendous amount of energy to this positively charged particle, proton, neutron and alpha particles. अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखिए कि there is hollow disk chamber. देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई देगा कि यहाँ पर एक hollow disk होती है. ठीक है, hollow disk अंदर से पूरा hollow होता है, and that disk is cut into two separate parts. तो जैसे कि यहाँ पर गैप दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये हाफ पोर्शन डिस्क का और ये हाफ पोर्शन डिस्क का, मतलब that chambers are hollow inside and that is disc shape और circular hollow chamber. ओके, तो ये सेपरेट करने के बाद यहाँ पर दो डिस्क बन जाते हैं, डिस्क, जैसे यहाँ पर D1, ओके, और ये सेकंड D2. नो, अब दोनों डी के बीच यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है. जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये सिंबल किसका होता है, एसी करंट या डीसी करंट का, एसी सोर्स का. तो ये एसी सोर्स होता है, यहाँ पर एसी सोर्स, इलेक्ट्रिक सोर्स एसी होता है. ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना अप्लाई होता है, देखिए V is equal to about 10⁴ वोल्ट और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है. ओके, तो फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पर about 10⁷ हर्ट्ज. सो दिस इज आल्सो नोन एज हाई इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी सोर्स या फिर हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स इज अप्लाइड, एंड दैट इलेक्ट्रिक सोर्स इज अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो देखिए यहाँ पर हॉलो मेटालिक डिस्क है यहाँ पर, ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड हॉलो मेटालिक चेम्बर. तो यहाँ पर बीच में गैप होता है जिससे ये दो डिस्क सेपरेटली बन जाते हैं, डिस्क D1 एंड डिस्क D2. ओके, तो ये बीच में से हॉलो होता है पूरा, तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, सर्कुलर डिस्क, राइट फ्रेंड. और ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है. नाउ देयर इज सोर्स प्लेस्ड एट द गैप, एट द सेंटर ऑफ द गैप. देखिए इस O पॉइंट पर सोर्स होता है, मतलब सोर्स किसका होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का. सपोज हमें यहाँ पर प्रोटॉन पार्टिकल एक्सेलरेट करने हैं, ओके, या फिर न्यूट्रॉन पार्टिकल एक्सेलरेट करने हैं, तो इस सेंटर पर हम हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं एज ए सोर्स, बिकॉज वी नो दैट हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन. प्रोटॉन इज नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, राइट. तो यहाँ पर ड्यूट्रॉन और ट्रिटियम, ओके, तो ये दो और आइसोटोप्स हो जाते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन, ओके, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड ट्रिटियम. सो टू प्रोड्यूस प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन वी यूज हाइड्रोजन गैस एज अ सोर्स इन द गैप. ओके, अगर हमें अल्फा पार्टिकल्स एक्सेलरेट करने हैं तो वहां पर हमें एट द पॉइंट O क्या सोर्स लेना होगा, दैट इज हीलियम गैस. हीलियम गैस का सोर्स हमें लेना होगा, बिकॉज वी नो दैट अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, है ना. नो, तो एट द सेंटर ऑफ द गैप ऑफ टू डिस्क देयर इज अ सोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और यहाँ से ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली इमिटिंग आउट हो जाते हैं, कंटिन्यूअसली दे आर इमर्जिंग आउट फ्रॉम द सोर्स. ओके, देन देखिए वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर दो
पोल पीसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, जैसे यहाँ पर n पोल और ये s पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी फिर? फ्रॉम n टुवर्ड्स द s। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन होता है। नाउ ऑल दिस अरेंजमेंट इज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड चेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्मॉल विंडो होता है। देखिए यहाँ पर ये W का मतलब विंडो होता है, जिसमें से क्या होता है कि हाईली एनर्जेटिक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विथ वेरी हाई एक्सेलरेशन इमर्ज आउट हो जाते हैं एंड दैट बम्बार्ड ऑन टारगेट। यहाँ पर टारगेट होता है तो उसके ऊपर वो बम्बार्ड हो जाते हैं। ओके, अब देखिए साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखा हमने। इसका प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या होता है? तो यहाँ पर प्रिंसिपल देखिए, व्हेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव्स with definite periodic again and again perpendicular to uniform magnetic field। ओके, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन फ्रॉम n पोल टू s पोल। जैसे यहाँ पर ये सर्कुलेट होता है एंड विथ डेफिनेट पीरियोडिक टाइम ये मूव होता है अगेन एंड अगेन एंड दैट is accelerated repeatedly by high frequency electric field। जैसे यहाँ पर horizontal high frequency electric field अप्लाई होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 10⁷ हर्ट्ज। ओके, traces a spiral path of increasing radius। मतलब यहाँ पर पार्टिकल अगर इमर्ज आउट होता है तो यहाँ पर स्पाइरल पाथ ऐसे with increasing radius परफॉर्म करता है and at last it emerges out from this window। Okay, the positively charged particle is accelerated to high speed and gains sufficient large amount of energy। ओके, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सोर्स है, जैसे इमर्ज आउट होता है तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मूवमेंट होगा। ओके, और जैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पर मूव होगा विथ डेफिनेट वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। तो इस कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पर स्पाइरल पाथ परफॉर्म करता है एंड विथ इंक्रीजिंग रेडियस। ओके, जैसे इसकी रेडियस इंक्रीज होगी उसकी स्पीड भी इंक्रीज होती है बिकॉज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्पाइरल पाथ या सर्कुलर पाथ। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये ऐसे रिवॉल्व होता है विथ इंक्रीजिंग रेडियस एंड गेन हाई एनर्जी एंड विथ लार्ज एक्सेलरेशन दैट पार्टिकल emerge out from this window and bombard on target। सपोज यहाँ पर टारगेट एलिमेंट होता है तो यहाँ पर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है विथ हाई एनर्जी मूविंग विथ वेरी लार्ज स्पीड, अगर उसको हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो वहां पर हम पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर देन डिसइंटीग्रेशन। ओके, एटॉमिक मॉडल हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, जैसे देखिए लॉर्ड रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपको पता है टू स्टडी द एटॉमिक स्ट्रक्चर। वहां पर क्या होता है? बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्डन फॉइल। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड हो जाते हैं। तो सपोज यहाँ पर हमने हीलियम गैस का सोर्स लिया है तो वहां पर कौन से पार्टिकल इमर्ज आउट होंगे? अल्फा पार्टिकल्स। तो ये अल्फा पार्टिकल विद वेरी लार्ज एनर्जी दे एक्सेलरेटेड एंड बम्बार्ड ऑन द टारगेट। तो इस तरह से यूज इन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रिंसिपल यहाँ पर। नाउ अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वर्टिकल अपवर्ड, ओके, दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम n पोल टू s पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है 1.5 टेस्ला। ओके, 1.5 टेस्ला, दैट इज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसका वर्किंग देखते हैं हम। वर्किंग, ओके, देखिए यहां पर सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। नो, दैट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सपोज यहां पर हम प्रोटॉन लेते हैं, ओके, हाइड्रोजन गैस का यहां पर सोर्स है। तो यहां से देखिए प्रोटॉन पार्टिकल इमर्ज आउट होंगे, प्रोटॉन पार्टिकल्स। अब उससे पहले सपोज यहां पर अल्टरनेट सोर्स हमने अप्लाई किया है तो कंसीडर करते हैं D1 पर पॉजिटिव पोटेंशियल है और D2 पर नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है,
तो यहाँ से जो प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे यहाँ से इमर्ज आउट होते हैं, तो ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल ऑन D2 दैट प्रोटॉन पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स D2 बिकॉज ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस तरह से ये मूव होता है। ओके, और जैसे ये चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन मूव होगा, ओके, तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके ऊपर फोर्स जो अप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी हमें? बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट? देखिए, यह बी आई फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। जैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन मूव होगा तो वही डायरेक्शन किसकी होती है? करंट की होती है ना, बिकॉज करंट इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो देखिए यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन हो गई इस तरफ। ओके, ये करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड। तो इस प्रोटॉन पार्टिकल पर फोर्स कैसे एक्ट होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल से, यह बी आई। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी यहाँ पर? अपवर्ड है, तो ये अपवर्ड हो गया फर्स्ट फिंगर। मिडल फिंगर डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द राइट। तो थंब की डायरेक्शन कैसी? आउटवर्ड है। इसका मतलब यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा और ये फोर्स अप्लाई होने के बाद ये पार्टिकल प्रोटॉन इस तरह से ऐसे मूव होगा, ठीक है? जैसे ये मूव होगा यहाँ पर पोलैरिटी चेंज हो जाती है, मतलब अब D2 पर पॉजिटिव पोटेंशियल है और D1 पर नेगेटिव पोटेंशियल है। बिकॉज ये अल्टरनेटिंग करंट है तो यहाँ पर D1, D2, डिस्क के ऊपर पोलैरिटी कंटिन्यूअसली चेंजिंग रहेगी। बिकॉज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, 10⁻⁷ हर्ट्ज, तो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक सोर्स यहाँ पर होता है, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर पोलैरिटी ऑफ डिस्क D1 एंड D2 कंटिन्यूअसली चेंजिंग होती है। जैसे यहाँ पर ये टर्न होगा, अब देखिए पोलैरिटी D1 पर नेगेटिव है और D2 पर क्या है? पॉजिटिव। तो वैसे यहाँ पर ये प्रोटॉन इस तरफ ऐसे बढ़ेगा, ठीक है? इट मूव्स टुवर्ड्स द D1 डिस्क बिकॉज इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल है और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर आएगा, ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं परफॉर्म करेगा, बिकॉज हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन अगर मूविंग होता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर फोर्स होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन की स्पीड किस तरफ है? टुवर्ड्स द लेफ्ट, है ना? तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। देखिए फिर से लेफ्ट हैंड, यह बी आई, मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है लेकिन पॉजिटिव चार्ज करंट अब इस तरफ है, तो थंब की डायरेक्शन कैसे होगी? इनवर्ट होगी ना, मतलब यहाँ पर पार्टिकल अगर राइट साइड में होता है तो इसके ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, अगर ये लेफ्ट की तरफ मूव होता है तो इसके ऊपर फोर्स कैसे एक्ट होगा? इनवर्ट होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ट। तो इस तरह से ये पार्टिकल यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। ओके, मीनवाइल यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा फिर से यहाँ पर पार्टिकल इस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी ऑन D1, D2, डिस्क ये कंटिन्यूअसली चेंजिंग होती है और ये पार्टिकल यहाँ पर ऐसे एक्सेलरेट होगा एंड इट मूव्स अलोंग द स्पाइरल पाथ विथ इंक्रीजिंग स्पीड एज शोन इन द फिगर। ओके, जैसे मैक्सिमम स्पीड अटेन करेगा या फिर मैक्सिमम रेडियस अटेन करेगा तो इट एक्वायर्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और उसका एक्सेलरेशन भी वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है? तो जैसे ये प्रोटॉन यहाँ पर ऐसे स्पाइरल पाथ करते हुए एक्सेलरेट होगा विद इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ स्पाइरल पाथ, ओके, तो यहाँ पर आते आते उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और विद हाई एनर्जी दैट पार्टिकल इमर्ज आउट फ्रॉम दिस विंडो। देखिए इस तरह से ये ऐसा रोटेट होगा विद इंक्रीजिंग रेडियस और जैसे इसकी एनर्जी बढ़ेगी, ओके, तो फ्रॉम दिस विंडो इट इमर्ज आउट, दैट पार्टिकल इमर्ज आउट फ्रॉम द विंडो एंड बम्बार्ड ऑन द टारगेट। तो इस तरह से यहाँ पर पार्टिकल्स, ओके, देखिए सोर्स ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल यहाँ पर है तो यहाँ से कंटिन्यूअसली प्रोटॉन इमिट आउट होते हैं। ओके, अगर यहाँ पर रेट ऑफ इमिशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द सोर्स 100 प्रोटॉन पर सेकंड इतना होता है, तो कंटिन्यूअसली यहाँ पर प्रोटॉन पार्टिकल इमिट आउट हो जाते हैं और कंटिन्यूअसली ये पार्टिकल्स इस तरह से
along the spiral path with increasing radius move होते हैं acquires maximum kinetic energy and emerge out from the window continuously. So इस टारगेट के ऊपर continuous bombardment of highly energetic positive charge और accelerated particle यहाँ पर bombard होते रहते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर ये वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन है. अब इसमें देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है या फिर इसकी स्पीड कितनी होगी. ओके, तो यहाँ पर उसका पीरियोडिक टाइम कितना होगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो वहां पर पीरियोडिक टाइम कितना होगा. तो ये यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस है, ये हम अभी देखते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो देखिए पार्टिकल यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. सपोज यहाँ पर सोर्स है, ठीक है, और जैसे पार्टिकल यहाँ पर इमिट होगा परफॉर्मिंग स्पाइरल पाथ, ओके, फ्रॉम द विंडो दैट पार्टिकल इमर्ज आउट. तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग रेडियस है, यहाँ पर कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग रेडियस है. ठीक है, सपोज कोई भी एक हम सर्कुलर पाथ लेते हैं, कंसीडर सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. ओके, अब जैसे पार्टिकल यहाँ पर इमर्ज आउट होगा तो फ्रॉम द सोर्स तो यहाँ पर सेंटर पर है ना, तो रेडियस कितनी होगी, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द टी. जैसे फुली एनर्जेटिक पार्टिकल विंडो से इमर्ज आउट होगा तब सर्कुलर पाथ कितना होगा, यहाँ पर उसकी रेडियस क्या होगी, इक्वल टू द रेडियस ऑफ डिस्क. अब रेडियस ऑफ द डिस्क अगर हम कैपिटल R कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम रेडियस क्या होगी, कैपिटल R होगी, है ना. अब समझ लीजिए यहाँ पर एक इंटरमीडिएट सर्कुलर पाथ हम लेते हैं जिस पे रेडियस कितनी है, r है. ओके, और यहाँ पर टेंजेंशियल स्पीड है इसकी v. टेंजेंशियल स्पीड कितनी है, v है. और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मतलब प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, या फिर अल्फा पार्टिकल, या फिर कोई भी अदर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो सकता है. तो उसका मास होगा m. ओके, और उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, q होगा. ओके, एंड इट इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल and perpendicular to the direction of magnetic field. तो due to combination of electric field in horizontal plane and magnetic field in vertical plane, okay, तो यहाँ पर ये positive charge particle perform circular motion. ठीक है, we know that for the circular motion centripetal force is necessary. जैसे यहाँ पर अगर ये चार्ज particle perform circular motion तो यहाँ पर necessary centripetal force is provided by which type of force. जैसे हमें पता है अगर moon revolves around the earth in circular path तो वहाँ पर necessary centripetal force is provided by gravitational force exerted by earth on the moon. तो वहाँ पर gravitational force necessary centripetal force होता है. वैसे यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा, देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि पार्टिकल जब मूव होगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो उसके ऊपर फोर्स होगा एक्सर्ट, एंड दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स. ओके, तो देखिए फॉर सर्कुलर मोशन नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स. ओके, अब सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, है ना, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसलेशनल स्पीड v, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r. ओके, और m इज द मास ऑफ पार्टिकल दैट रिवॉल्व्स इन सर्कमफरेंस, इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये होता है qvb. एक्चुअल क्या होता है, qvb sin थीटा, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री. sin 90 इज इक्वल टू 1, इसलिए सिर्फ qvb. तो ये मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर होगा. ओके, देखिए v इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है तो v के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर, v इज इक्वल टू r/b डिवाइडेड बाय m. इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1. स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला बन जाता है फॉर वेलोसिटी. ओके, तो देखिए q मतलब चार्ज ऑन द पार्टिकल, वो तो कांस्टेंट रहेगा. b मैग्नेटिक फील्ड, ये भी कांस्टेंट है, अबाउट 1.5 टेस्ला होती है, और मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल इज आल्सो कांस्टेंट. तो यहाँ पर q b m ये कांस्टेंट है, मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ये प्रूव होता है.
ये यहाँ पर प्रूव होता है। देखिए जैसे पार्टिकल यहाँ पर स्पाइरल पाथ मूव होता है एंड विथ इंक्रीजिंग रेडियस, जैसे ही उसकी रेडियस इंक्रीज होगी उसकी ट्रांसलेशनल स्पीड भी इंक्रीज होगी, बिकॉज v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, राइट। अब यहाँ से रेडियस के लिए भी हम इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन r इज इक्वल टू, ओके, r इज इक्वल टू mv divided by qb, right? This is equation number 2. So these are equations for velocity and radius of the particle performing circular motion, right? Okay student. Now अब देखिए यहाँ पर पार्टिकल सपोज यहाँ पर है, ओके, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव थ्रू द कंप्लीट 1d, मतलब ये हाफ सर्कल यहाँ पर होता है, सेमी सर्कल। देखिए यहाँ पर देखिए हम, ये d1 d2 का पार्ट होगा और ये d1 का पार्ट होगा। अगर यहाँ पर पार्टिकल है, ओके, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टू कवर सेमी सर्कल, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये हाफ सर्कल हो गया ना, मतलब सेमी सर्कल। तो इसको अगर टाइम लगता है t, स्मॉल t, ओके। नाउ टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ, दैट इज नोन एज पीरियोडिक टाइम, तो ये कैपिटल T होगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगता है? टाइम टेकन बाय पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टू कवर सेमी सर्कल, ओके, सेमी सर्कल पाथ, तो t इज इक्वल टू, अब सेमी सर्कल पाथ मतलब देखिए रेडियस कितनी है, r है, तो इस इतना पाथ कितना हो गया यहाँ पर, ओके, रेडियस कितनी है यहाँ पर r, तो सर्कुलर पाथ टोटल पाथ कितना होगा, सर्कमफरेंस 2 पाई r, तो हाफ सेमी सर्कुलर पाथ कितना होगा, सर्कमफरेंस का हाफ पोर्शन, तो यहाँ पर पाई r, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रांसलेशनल स्पीड v, ये जनरल फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अपॉन इट्स ट्रांसलेशनल स्पीड। तो सेमी सर्कुलर मतलब हाफ सर्कमफरेंस, इसलिए पाई r, और इसकी ट्रांसलेशनल स्पीड कितनी है, v है, ओके। तो t इज इक्वल टू पाई r डिवाइडेड बाय, नो, v फ्रॉम इक्वेशन 1, v की वैल्यू ये रखी यहाँ पर, r qb डिवाइडेड बाय m, राइट। अब यहाँ पर देखिए r गेट कैंसल, तो t इज इक्वल टू, अब ये m ऊपर चला जाएगा, तो पाई m डिवाइडेड बाय qb, राइट। तो ये इक्वेशन तैयार होता है, लेट दिस इक्वेशन नंबर इज 3। So this is the expression for the particle to cover semi circular path। देखिए जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो पोलैरिटी चेंज होगी, ओके, यहाँ पर सपोज पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, और जब ये पार्टिकल सेमी सर्कल पाथ कंप्लीट करता है, यहाँ तक आता है, ओके, तो यहाँ पर पोलैरिटी चेंज होगी, तो दैट टाइम इज आल्सो नथिंग बट द टाइम टेकन बाय AC सोर्स टू चेंज इट्स पोलैरिटी, ये भी टाइम यहाँ पर होता है, ओके, मतलब इतने टाइम में यहाँ पर पोलैरिटी चेंज होती है। नो, अब यहाँ पर हाफ सर्कल मतलब सेमी सर्कुलर पाथ के लिए कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो इसके लिए ये फार्मूला है पाई m अपॉन qb, ओके। अब नाउ टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ, टोटल सर्कुलर पाथ, तो दैट इज नोन एज पीरियोडिक टाइम, ओके, तो डिनोटेड बाय कैपिटल T, तो ये क्या होगा यहाँ पर, सर्कमफरेंस पूरा मतलब 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। अगर यहाँ पर v की वैल्यू रखते हैं तो फिर इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पर, 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb, राइट। तो इससे इसका डबल होगा ना ये, ओके। तो पीरियोडिक टाइम मतलब यहाँ पर क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 टाइम्स t, इसका डबल होगा, तो 2 पाई m अपॉन qb। देखिए टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ या फिर पीरियोडिक टाइम, ओके। यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशंस में, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ पर स्मॉल r नहीं है या फिर v भी यहाँ पर नहीं है ना, मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये दोनों टर्म्स इसमें एब्सेंट है। और एक बात देखिए, पाई कांस्टेंट होता है 3.14,
यम मतलब मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना। जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, तो उनके मास भी यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं, चार्ज उनके ऊपर कांस्टेंट रहता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होती है, दैट इज 1.5 टेस्ला, मतलब ये कांस्टेंट है यहाँ पर। सो T इज इक्वल टू ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इसका मीनिंग क्लियर कीजिए। सपोज एक प्रोटॉन पार्टिकल है जिसकी रेडियस है r1, बहुत कम रेडियस है, ओके। तो इसको यहाँ से यहाँ तक एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए टाइम अगर 2 सेकंड लगता है, तो एक और प्रोटॉन यहाँ पर कंसीडर करते हैं जिसकी रेडियस r है, ओके, r इज ग्रेटर देन r1, तो यहाँ इस पार्टिकल को भी एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए इतना ही वक्त लगेगा, 2 सेकंड, बिकॉज दैट t इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ओके। अगर रेडियस कम है तो स्पीड कम रहेगी, रेडियस ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा रहेगी, तो इसलिए दोनों पार्टिकल एक साथ यहाँ पर रोटेशन कंप्लीट करेंगे। तो इसका मीनिंग क्लियर कीजिए कि जैसे यहाँ पर 100 प्रोटॉन पर सेकेंड इमर्ज आउट होते हैं, तो एक साथ सब पार्टिकल यहाँ पर एक ही पीरियड में, मतलब एक ही पीरियोडिक टाइम में सर्कुलर पाथ कंप्लीट करते हुए यहाँ पर कितने पार्टिकल्स, मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इमर्जिंग आउट कितना रहेगा, उतना ही जितना रेट ऑफ इमर्जिंग आउट एट द पॉइंट ऑफ सोर्स होगा, ओके। तो विंडो सी भी यहाँ पर 100 प्रोटॉन्स पर सेकंड इमर्ज आउट होंगे। तो हर एक पार्टिकल, मतलब irrespective of their radius, all particle has same periodic time। तो सपोज यहाँ पर ऐसे पार्टिकल्स अगर हम कंसीडर करते हैं एट डिफरेंट रेडियस, तो सब पार्टिकल यहाँ पर एक साथ, ओके, सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेंगे, बिकॉज दैट पीरियोडिक टाइम इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r एंड स्पीड, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक पॉइंट। नो, अब जैसे यहाँ पर पार्टिकल इमर्ज आउट होगा, इट गेन्स वेरी हाई एनर्जी, okay, and account of its motion it possesses which type of energy, kinetic energy। therefore next देखिए, kinetic energy of particle, that highly energetic particle। तो kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है, kinetic energy is equal to half m v square, okay। तो kinetic energy is equal to half m, अब v की वैल्यू देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, r क्यूब b डिवाइडेड बाय m ब्रैकेट का स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इनटू, अब इनका स्क्वायर लेंगे, r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। नो, m गेट कैंसिल विद स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन क्या आएगा फिर यहाँ पर, हाफ r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर divided by m। Let this is equation number 5। So this is the expression for kinetic energy। Now that r represent radius of different circular path, right? तो हमें r यहाँ पर पर्टिकुलर रेडियस पता है, मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल पता है, तो वहां पर कितनी एनर्जी उसके अंदर होगी ये हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब देखिए, पार्टिकल जब इजेक्ट आउट होगा फ्रॉम द विंडो, ओके, यहाँ से, तो यहाँ पर मतलब मैक्सिमम सर्कुलर पाथ होगा, मतलब मैक्सिमम रेडियस होगी, एंड दैट रेडियस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ d। अब d की रेडियस कितनी है, r, मतलब जैसे पार्टिकल विंडो से इमर्ज आउट होगा उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, तो वहां पर हमें स्मॉल r की जगह पर रेडियस ऑफ d रखनी होगी, है ना, बिकॉज देखिए सेंटर से विंडो तक रेडियस कितनी होगी, इक्वल टू द रेडियस ऑफ d। तो अगर हम स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रखते हैं, तो E इज इक्वल टू हाफ r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, ये इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर 6। और ये इक्वेशन कांस्टेंट रहता है फॉर पर्टिकुलर पार्टिकल। देखिए, अब अगर यहाँ पर प्रोटॉन पार्टिकल है, ओके, और दूसरा अल्फा पार्टिकल, तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इस दो पार्टिकल से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका चार्ज और मास, ठीक है। अब प्रोटॉन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, राइट, और अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, ये बराबर है ना, हाइड्रोजन प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस 11 H11, अल्फा पार्टिकल मतलब न्यूक्लियस ऑफ हीलियम He24। तो देखिए यहाँ पर
तो प्रोटॉन पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इतना ना, 1 इलेक्ट्रॉन इतना होगा। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इतना होगा, राइट। नाउ प्रोटॉन पार्टिकल का मास कितना होगा, AMU, 1 AMU, ओके। तो यहाँ पर हीलियम का मास कितना होगा, दैट इज 4, तो 4 AMU इतना होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट्स हो गया प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स के लिए, मतलब Q कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, B तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा और R भी यहाँ पर कांस्टेंट है, ओके, दैट इज रेडियस ऑफ द D, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ किलो। 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.67 × 10⁻27 kg, किलोग्राम, ओके। अब देखिए यहाँ पर E = ½ R², Q², B², अब कैपिटल R मतलब जब ये पार्टिकल इमर्ज आउट होगा, मतलब रेडियस ऑफ D हमने ली जो कांस्टेंट रहेगी पर्टिकुलर साइक्लोट्रॉन के लिए, ओके। चार्ज और मास ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल ये तो कांस्टेंट रहता है यहाँ पर, ओके। तो B यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, वैसे तो 1.5 टेस्ला ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, मतलब किसी साइक्लोट्रॉन के अंदर जो एनर्जेटिक पार्टिकल इमर्ज आउट होता है, ओके, उसकी एनर्जी फिक्स होती है। अगर हम ये बाकी कांस्टेंट लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज भी हो जाती है, तो फिर यहाँ पर देखिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B², E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B² होता है, बिकॉज बाकी टर्म तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ना, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यहाँ पर हमने साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस कर लिए, राइट स्टूडेंट।